Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों, आज मैं उसी मसले पर और उसी वीडियो पर जो बहुत वायरल है बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि मुझे इकरारुल हसन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और बड़े यानी कि सख्त सख्त अल्फाज लिखे गए मेरे मेरे कमेंट्स बॉक्स में। तो मैं उन लोगों को वैसे जवाब नहीं दे सकती जैसे कि इकरारुल हसन साहब ने एक गरीब को बेइज्जत किया। मज़ा तो तब था कि किसी मुल्क के बड़े हुक्मरान को खड़े होकर ये ऐसी बात करें तो फिर मज़ा होता है। देखा ये गया है कि जो जहन के छोटे और ज़ात के भी छोटे लोग होते हैं ना, वो थोड़े से मकबूल हो जाएं तो गरीब आदमी पर हमेशा रोब झाड़ते हैं और उन्हीं पर उनका रोब चलता है, क्योंकि बड़े बंदे के सामने तो वो बात कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं इमरान खान की पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा नून लीग की पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बात यह कि हक सच की बात मैंने हमेशा की है। और इमरान खान साहब के जब इलेक्शन हुए थे उसमें खूब हमने उस वक्त उनका साथ दिया था और उनको बिल्कुल एक इज़्ज़त और एहतराम वाला मर्तबा भी दिया था। वो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उस वक्त इकरारुल हसन भी उनके बड़े फ़ैन थे और वो ARY न्यूज़ में बैठकर बड़े अच्छे अच्छे तबसरे देते थे उनके बारे में। तो इनके बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं इकरार साहब की, मौजूदा अभी वायरल, कि उसमें ये कहते सुनाई देते हैं कि जी ये बंदा किस बात का बंदा है इमरान खान, जो अपनी बेटी को ओन नहीं कर रहा, जो ऐसा आदमी जो अपनी औलाद को ओन नहीं कर रहा, और ऐसा बुरा आदमी, मैं वो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती इमरान खान के लिए, तो ऐसा यानी कि जिसमें गैरत नामी कोई चीज़ नहीं, जो अपनी बेटी को ओन नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे आदमी की इज़्ज़त क्यों करूँ। तो फिर मैं अब एक बात करना चाहती हूँ जो कि इनके बहुत करीबी लोगों को भी पता है, जो इनके इकरारुल हसन साहब के जो करीबी लोग हैं, कि लोग कहते हैं कि इनकी एक और भी ख़ानदान में एक शादी हुई थी, एक बीवी इनकी और भी है, यानी कि उसके उस समेत 4 बीवियां बनती हैं और उसको शायद ये छोड़ चुके हैं। वो ख़ानदान में कोई इनके ख़ानदान की औरत थी, उसको छोड़ चुके हैं। मुझे ये बताएं कि आप फिर कहाँ के गैरतमंद हैं इकरारुल हसन साहब? क्या आपकी एक बीवी तो चलो आपने छोड़ दी, हम उस पर नहीं जाते, लोग बताते हैं। तो जो 3 बीवियां तीनों कमाती हैं, आपने किसी को भी घर नहीं बिठाया, इज्जत नहीं दी, सारी तीनों की तीनों कमाती हैं। अगर तीनों के चेहरे देखें तो उन पर खुशी नहीं, और ख़ासकर फ़राह इकरार, वो तो बेचारी इतनी मजलूम लगती है और जब इंटरव्यू देने आती है तो साफ पता चलता है कि उसके चेहरे पे झूठी हंसी है और वो आपकी तमाम तर असलियत को छुपा रही है। और पहली बीवी भी आपकी चैनल में पीछे बेचारी रोती नजर आती थी, शुरू से कभी वो खुश नहीं हुई थी आपसे। तो आपने तीनों बीवियों को घर में नहीं बिठाया, नाम के साथ आपने सैयद लगाया। सैयदों के तो ऐसे काम नहीं ना फिर इकरार साहब, सैयद तो फिर 4 दीवारी देते हैं औरत को, ऐसे नौकरियां तो नहीं कराते। अब इसके मुकाबले में अगर आप इमरान खान को देखें तो पहली बीवी के अलावा 2 औरतें उनको ऐसी मिली जो दोनों ही ओहदा चाहती थी, घर बैठना नहीं चाहती थी, और खान साहब ये चाहते थे कि उनको चादर और 4 दीवारी में बिठाया जाए। तो फिर गैरतमंद कौन हुआ? ये फैसला वो लोग करें जो कमेंट्स करते हैं आकर, वो ये फैसला करें। अब आप देखें कि इनका अपना ही बेटा इमरान खान के बारे में क्या राय दे रहा है, जो इनका अपना बेटा है, सुने। आपका बेटा कहता है जी मेरे वालिद मेरे आइडियल नहीं जी है। जी इसके आइडियल वो हैं जिसको इसका वालिद मुनाफिक कहता है, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करता है, झूठा समझता है। बिल्कुल ठीक है। इकरार अपने बेटे को वो क्यों बात नहीं समझा पाए जो कौम के दीगर बेटों को समझाना चाहते हैं? और आगे क्या आप अपने बेटों को भी यूथिया कह के मुखातिब करते हैं? नहीं, देखिए अब ये देखें, आपके इनकी ज़ुबान देखें कि ये यूथिया वगैरह और इस तरह के जो लफ्ज़ बोलते हैं, और फिर आप ये देखें कि ये आने वाले वक्त के यानी कि ना जवाद अहमद और ये दोनों आने वाले वक्त के इनके ज़रा देखें अग्रेसिवपन। छापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? इस तरफ आ जाएं। और अगर इतना ही ज्यादा अजीज है यूनिक, यहाँ से इस्तीफा देके खड़े हो ना, जिस गवर्नमेंट में, मैडम सॉरी माफ कीजिएगा मैडम, जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं, तो रिजाइन करें। लगा के
जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। एक गरीब के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं और इतना ही एग्रेशन। और ये देखें पब्लिक क्या चाहती है। इस बंदे को जानते हैं? नहीं सर, इस बंदे को जानते हैं? इसको भी नहीं जानते। इस बंदे को जानते हैं? इमरान खान है, इमरान खान है, पाकिस्तान की जान है। इस बंदे को जानते हो? अब आप बताएं कि ना इसको कोई जानता है ना कोई पहचानता है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं उसका आलम। और ये देखें आप दूसरा लीडर आने वाला, दूसरे आने वाले, आप चुप करें। आप चुप करें। आप बकवास कर रहे हैं। नहीं, आप बकवास कर रहे हैं, आप चुप करके बैठे। इस तरह बात करेंगे तो आप भाड़ में जाएं, आप भाड़ में जाएं मेरी तरफ से। अच्छा जी, ये दूसरे लीडर भी देख लिए हैं जिनमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जिनमें बिल्कुल, खैर ये तो इनको तो संत आदमी है, इनको तो खैर क्या कहना है, बस ये तो बेचारे ऐसे ही हैं। लेकिन इकरारुल हसन ने एक ख़ास जगह लोगों के दिल में बनाई हुई है। जवाद अहमद को तो वही गाने वाले को, जैसे पाकिस्तान के टिपिकल लोग मरासी या गाने वाली को मरासन कहते हैं, वही टिपिकल लोग, चाहे अपने घर में, इनके अपने घरों में, ज़ाती घरों में बहुत कुछ होता हो, लेकिन पढ़े लिखे बंदे को भी इनको नहीं पता चलता ये पढ़ा लिखा बंदा है। मरासी और मरासन इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर इंसान की अपनी तरबियत होती है, जैसी तरबियत होती है वैसा ही वो बंदा पसंद करते हैं। इकरारुल हसन को पसंद करने वाले भी वही लोग हैं तकरीबन जो मुनाफिक हैं, जिनको कोई पता नहीं, जिन्हें अपना भी नहीं पता कि हम कौन हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से क्या गिला करना कि जो इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और इसको अपना लीडर तस्वुर कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लीडर ऐसे होते हैं, लीडरों में तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होती है। पहली बात है कि बर्दाश्त का सबक दिया जाता है, इस्लाम भी बर्दाश्त का सबक है। बर्दाश्त के बगैर तो घर में रिश्ता नहीं चलता। और तो ये कि वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं, ठीक है, ये तो टोटली दोस्तों टोपी ड्रामा है। और इमरान खान को ये जो गैरत का सबक देते हैं इकरारुल हसन साहब, पहले ये खुद अपनी बीवियों को घर में बिठाएं, सैयद नाम के साथ इन्होंने लगाया हुआ है, उस नाम की भी ये लाज रखें और गरीबों पर रहम करें। गरीब के साथ तो आप अभी वज़ीर आज़म बने नहीं, तो अपने गरीब के साथ इस वीडियो में क्या उसके साथ कर रहे हैं आप। तो जब अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप जैसा कोई बंदा वज़ीर आज़म बन गया, तो मेरा तो ख्याल है कि यहाँ पर फिर जो रही सही कसर रह गई है, जो कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो रही सही कसर रह गई है, वो भी आप पूरी कर देंगे। और फिर यकीनी तौर पर जो है ना, बोरिया बिस्तरा बांध कर अब तो दुबई भी नहीं जा सकते, क्योंकि दुबई से भी पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, यूके से भी निकाला जा रहा है, हर जगह से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। तो फिर आप क्या चाहते हैं इकरारुल हसन साहब कि सारे यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? अब तो कोई जगह नहीं बची। तो खुदारा अपने आप पर भी रहम करें, अवाम पे भी रहम करें, अपनी बेचारी गरीब बीवियों पे भी रहम करें जो 3 हैं, और एक को जो आपकी पत्नी वो छोड़ दिए कि है। तो इस तरह के जो ना काम ये अच्छे नहीं लगते, ठीक है। हम कोई आपके दुश्मन नहीं, लेकिन बात यह है कि आप कोई खुदा का खौफ कर लें। इंसान जो बातें करता है ना, वो उसके अमल में भी होनी चाहिए, उसकी अपनी ज़िंदगी में भी होनी चाहिए। आपका अपना बेटा इमरान खान का आशिक है, ठीक है, आप खुद भी उस एक दौर में रहे हैं। तो अच्छा इंसान वो होता है कि जब वो किसी से मरासिम रखता है ना, और जब वो मरासिम टूट भी जाएं तो वो उस बंदे की इज़्ज़त करता रहे, कम अज़ कम उसको तकलीफ़ ना दे, उसके ऊपर इल्ज़ामात ना लगाए, जिससे किसी दौर में उसने मोहब्बत की हो या किसी दौर में अपना लीडर माना हो या उसकी किसी भी तरीके से इज़्ज़त की हो। इस तरह खरबूजे की तरह ना, वो खरबूजा नहीं कहना चाहिए बल्कि वो कहना चाहिए वो जो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए। इकरार साहब, आपको क्या हो गया है? क्या ARY वालों ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए, जो कि आप पे इल्ज़ाम लगा है कि आपने भी करोड़ों रुपए का गबन किया है ARY में? इस तरह तो फिर आप पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, जैसे आप इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी एक नाजायज़ बेटी जो है उसको वो कबूल करें। तो इकरार साहब, ऐसे तो आप पर भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, कि अगर यहाँ गिनवाने बैठें तो व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो आप तमाम दोस्त मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या गलत लग रहा है इन बातों में। ना इमरान खान से मुझे कोई वो ज़ाती फ़ायदा है, ना ही इकरारुल हसन से कोई ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन लोग अपने जहन को ठीक करें। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं। और जितने भी लोग मेरे मुखालिफ हैं उनकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।